नमस्ते साथियों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे। साथियों, अब तो सरस्वती पूजा भी लगभग खत्म हो चुका है और आप लोग का जो बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो रोस्टर क्लियर करना था वह लगभग क्लियर हो चुका है। जैसा कि सरकार की तरफ से जो सूचना है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। तो आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाइए और हमारे साथ मिलकर अपने पॉलिटी को मजबूत कीजिए ताकि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोग का गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने राज्यपाल के शक्तियों के बारे में चर्चा किया था और अनुच्छेद में लगभग कितना 59 तक यानी 159 तक क्लियर हो चुका था। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 160 से लेकर 164 तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, विथ ट्रिक से साथ, यानी ट्रिक के द्वारा ही हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा ट्रिक क्या हो जाएगा। तो इसका ट्रिक आप लोग का हो जाएगा आंसू छका सनी। यह ट्रिक आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जब हम भाग 5 को पढ़ रहे थे, संघ के बारे में चर्चा कर रहे थे, वहां पे आप लोग इसके बारे में पढ़ा था। आप लोग को याद हो जाएगा जब इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या ट्रिक है इसका? आंसू छका सनी, यानी आर्टिकल 160 से लेकर 164 तक। यहाँ आज से आपका हो जाएगा, आज से आपका आकस्मिक स्थिति। और यहाँ सु से जब हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, तो वहां देखा था जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच विवाद हो जाता है तो उस विवादों का निपटारा कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे हम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, तो राज्य में राज्यपाल होता है, न कि उपराज्यपाल। यानी सिर्फ राज्यपाल ही होता है। तो राज्यपाल और उपराज्यपाल के बीच विवाद का स्थिति हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 6 से आपका हो जाएगा क्षमा दान शक्ति। किसका क्षमादान शक्ति? तो राज्यपाल का। ठीक है, और यहाँ यह का से हो जाएगा कार्य पालिका का विस्तार। और यहां से नी से क्या हो जाएगा? नियुक्ति। किसका नियुक्ति? तो मंत्रियों का नियुक्ति। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, ट्रिक क्या है? आंसू छका सनी। ठीक है, यहाँ आ से आकस्मिक स्थिति, सु से नहीं होगा। यहाँ उसके बाद छ से छका यानी क्षमादान शक्ति, और का से कार्यपालिका का विस्तार। उसके बाद स से यहाँ स से हो जाएगा कार्यों का संचालन। उसके बाद नी से नियुक्ति हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहां आप लोग लिखिए अनुच्छेद 160। 160 में क्या है? तो आपका अनुच्छेद 160 में क्या हो जाएगा? आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति साथियों, संविधान में कुछ ऐसे स्थिति होते हैं जिसके बारे में चर्चा नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस स्थिति के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। आकस्मिक यानी वैसा स्थिति जो अकस्मात यानी एक बैग आ जाए, उसके बारे में। तो आकस्मिक स्थिति का इसमें चर्चा है आर्टिकल 160 में। जब कोई आकस्मिक स्थिति राज्य में आ जाता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि राज्यपाल को निर्देश देता है कि आप इस आकस्मिक स्थिति को अपने हिसाब से अपने स्तर पर देखिए, संभालिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 161। तो यहाँ क्या है?
सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट वाला यहाँ होगा नहीं, उसका क्षमादान। यहाँ लिखिए राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। साथियों पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल के क्षमादान शक्ति के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा देखते हैं राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। राज्यपाल जो होता है वह किसी भी अपराधी को या कोई जो ऐसा उसके अंदर का जो वैसी क्षमा करने वाली बात हो उसे क्षमा करता है। यानी राज्यपाल जो होता है कोर्ट यानी मार्शल लॉ, सेना के कोर्ट के सजा और मौत का सजा यानी मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। बाद बाकी इसके अंदर जो भी क्षमादान आएगा वो क्षमा कर सकता है। यानी उसके बाद अनुच्छेद 162 में यहाँ क्या है, तो कार्यपालिका का विस्तार, यानी कार्यपालिका का विस्तार। कार्यपालिका का विस्तार करेगा कौन, तो इसका जो विस्तार करेगा वह कौन करेगा, तो राज्यपाल करेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका का विस्तार राज्यपाल करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 163 में संचालन, यानी यहां लिखिए राज्य के कार्यों का संचालन। राज्य के कार्यों का संचालन कौन करता है, तो इसका जो संचालन है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जो होता है वह मिलकर राज्य के कार्यों का संचालन करता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 164 के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ आपका अनुच्छेद 164 हो गया है। यहाँ जो है मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति करता कौन है, तो इसका जो नियुक्ति होता है वह कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। वही अगर हम केंद्र के बारे में बात करेंगे तो वहां पर राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। तो मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पे करता है, तो सलाह जो होता है वह मुख्यमंत्री के सलाह पे करता है। ठीक है, यानी राज्यपाल अनुच्छेद 164 के तहत मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, लेकिन किसके सलाह पे, तो मुख्यमंत्री के सलाह पे। यानी मुख्यमंत्री जिस व्यक्ति को चाहता है उसे मंत्री बना सकता है और जिस व्यक्ति को नहीं चाहता उसे मंत्री नहीं बना सकता है। तो साथियों आज के क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर कल के वीडियो मिलेंगे। साथियों आप लोग से फिर आज रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथी।